आज मैं अपने लेजीज किचन में कुछ ऐसा बनाने जा रही हूँ जो पसंद तो बहुत लोगों को आता है। बहुत लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। हम जैसे लोग जो दही पसंद नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दही पसंद नहीं करते, उनको भी ये बहुत अच्छा लगता है। बट इसको बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो ये कई बार बिगड़ भी जाता है। अब नाम अभी बताऊं या आप बनाते देखेंगे तो आप गैस कर लेंगे। चलिए आप गैस ही कर लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगी अभी नाम आपको, आज सस्पेंस वाला रखूंगी। इसमें के लिए मैं लूंगी थोड़ी सी सूखी मिर्च, 2-3 है, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी राई, 3 से 4 लौंग, थोड़ी सी मेथी। और यदि आपको अभी तक समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि आपको शुरुआती 30-40 सेकंड या 1 मिनट में समझ में आ गया था। और मैं लूंगी थोड़ी सी 1 चम्मच लहसुन और अदरक का किसके पेस्ट नहीं है, और 2 मिर्च जो मैंने स्लिट कर लिए हैं इसको। अब आप पहचान जाओगे, ये है ताक। ठीक है, ये 1 गिलास ताक है, थोड़ा सा बेसन है। चलिए अब हम इसमें सामान डालना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 2 चम्मच बेसन जो मैंने छान के रखा है, 2 चम्मच मैं लूंगी, वो इसी में डाल दूंगी। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, आप सारा सामान इसी में डाल के और हम फेंट लेंगे ना, के फटने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं नमक भी डाल दूंगी। आज मैं इसको मिक्सर में नहीं करूंगी, आज मैं इसको अपने हाथ से ऐसे मथानी से मथेंगे ना, बहुत सेटिस्फाइंग होता है। मुझे कुछ मथानी में मथने को चाहिए था, तो मैंने सोचा आज मैं यही बना लेती हूँ। थोड़ी सी हल्दी, मैं लाल मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ यही डालूंगी। और आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। ये देखिए, ये लिया और इसको अच्छे से 1 मिनट तक हमने ऐसे फेंट लेना है। और हमें ना एक 250 ग्राम, ये 1 गिलास है ना, इससे दुगना पानी रखना है साथ में। अब मैं ये बेसन लूंगी, बेसन में थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि नहीं तो जो अपनी पकौड़ी है ना वो टेस्टलेस हो जाती है कई बार, इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मेरे साथ तो देखिए नहीं होता है ऐसा, बट मैक्सिमम लोगों के साथ में होता है कि उनसे पकौड़ियाँ या भजिया तो बन जाती हैं बट फूलती नहीं है। मतलब ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि भाई कड़ी पकौड़ी तो बन गई और पकौड़ी अच्छी भी बनी है, लेकिन भजिए कड़े बनते हैं, भजिए फूलते ही नहीं है। या मेरे साथ उल्टा होता है, मेरे साथ इतना कड़ा, इतना सॉफ्ट बन जाता है कि वो फट जाता है, इसलिए मैं ये यूज नहीं करती। बट आज मैं ना थोड़ा सा रिस्क लेकर के ये आप लोगों के लिए, ताकि जिनसे मेरे को अभी किसी ने बताया कि उनसे जो पकौड़ी है वो फूलती नहीं है, मतलब उतना स्पंज आता ही नहीं है कि वो कड़ी उसका मतलब कड़ी में जाके वो सॉफ्ट बन जाए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप प्लीज, मतलब उनके पास डेफिनेटली मेरा नंबर है, मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप प्लीज वो तरीका बताइए जिससे हमको हमारे भजिए जो फूल जाते हैं। इसके लिए मैं डाल दूंगी 1 चुटकी, देखिए ये 1 चुटकी सोडा है। ठीक है, इससे आप कैसे भी बनाएं, आपको जो आपका भजिया है वो फूलेगा ही फूलेगा। और दूसरा, ये जो पेस्ट है ये कड़ा नहीं होना चाहिए, ये पतला ही होना चाहिए। हम भजिए में कैसा है, भजिए में थोड़ा सा कड़ा पेस्ट लेते हैं, लेकिन जब हम इसकी भजिया बनाते हैं कड़ी की, तो हम उसको, वो ऐसा बहुत टपकने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, आपको लग रहा है रिबिन उसमें उठना चाहिए। ठीक है, इतना करेंगे, उसको कोई बहुत घोलने की जरूरत नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता है। और उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे प्लीज ऐसा तरीका बताइए जिससे हमारे जो कड़ी है वो एकदम, उसका जो भजिया है वो बहुत अच्छा बने। तो यही उसका टिप है। मेरा तो शायद फट जाएगा क्योंकि मेरा नॉर्मल भी अच्छा ही बनता है, लेकिन यही 2 टिप है।
जिससे आपके भजिए कभी भी किसी भी कंडीशन में वो फूलेंगे ही फूलेंगे, और वो कढ़ी का जो रस होता है वो पियेंगे ही पियेंगे। ये हमने उनको मजबूर कर दिया एक तरीके से। चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ जाते हैं और एक दो और टिप लेते हैं कि हमें क्या करना है। अभी हम जो कढ़ाई लेंगे ना, उसमें तेल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तेल उसका जो तला होता है उससे थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। और हम लोग इसको फुलेरी बोलते हैं, भजिया नहीं बोलते हैं। जो कढ़ी में जो भजिया जाता है उसको फुलेरे बोले जाता है हमारे, मतलब कढ़ी उसके अंदर वैसे ही चली जाती है। तब भी मेरे उनके कारण मैंने बताया है। मैंने उनको उसमें बताया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे वीडियो में बताइएगा, ताकि हम वीडियो में ही देख के और एज इट इज अपने घर पे बना सकें। तो इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप बता देते हो, उसमें फ़र्क पड़ता है, और जो हम देखते हैं अपने आँख से उसमें फ़र्क आ जाता है। तो उनको लग रहा था कि वो देखने में ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी वो जो जितना भी सामान उन्होंने बनाया देख देख करके वो मेरे बताने, क्योंकि बताती तो मैं पहले भी थी ना, तो उसमें फ़र्क आया है उनको। वो एज इट इज़ अभी जैसा मेरा टेस्ट है उसमें बहुत सिमिलर बना है उनसे, तो इसलिए मैं वीडियो में बता रही हूँ। ये देखिए ये हो गया है, ये हम निकाल लेंगे। चम्मच तेल डालूंगी। कढ़ी में भी ज्यादा तेल मत डालिए, है ना। कढ़ी हो गई, यही सब चीजें तो हैं जो हम कम तेल में डेली यूज में बना सकते हैं, तो हम क्यों डालें। ठीक है, ये 1 चम्मच, ये देखिए हमारी खाना खाने वाली चम्मच है ये। हो सके तो थोड़ा तेल का कंटेंट अपना कम करिए मेरी रेसिपी देख के। मेरी रेसिपी को देखिए और अपना तेल का कंटेंट थोड़ा कम कीजिए, ताकि डॉक्टर ही बोले यस यू डू इट। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें सारा जो मैंने शुरू में मसाला दिखाया था ना, सूखा मसाला, वो डाल देंगे और इसको, और देखिए ज्यादा नहीं होने देंगे कि राई जल जाए, क्योंकि जहां भी राई रहती है ना वहां थोड़ा सा मल करके, क्योंकि ये सब तो पकेंगे ही, इसका कुछ नहीं है। राई जल जाती है, और राई जल गई ना तो वो काम खराब करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। आपको आवाज आई राई चटकने की? बस यही मौका है। ये जब राई चटकने लग जाए ना तो आप उसको दूसरी चीज डाल दो, क्योंकि जैसे हम दूसरा सामान डालते हैं ना, थोड़ा तेल का टेम्परेचर हल्का से कम होता है। देखिए राई तो इतने में भी चटकेगी, है ना। पर अगर हमारे मेरे पास ना इसमें करी पत्ता नहीं है, सूखा वाला करी पत्ता है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन हो तो आप जरूर डालिएगा। मैं ये बोल रही थी कि अगर हमारा थोड़ा भी ये टेम्परेचर कम होता है ना, तो ये आसानी हो जाता है इसको करना। देखिए सब हो गया है। अब मैं डाल दूंगी दही अपना, ठीक है, और इसमें डाल दूंगी मैं पानी। मैंने 1 गिलास दही, और मैं आपको बेसन तो मैंने दिखाई दिया है। उसके बाद मैं 1 गिलास उसमें 2 गिलास पानी डाल दूंगी, ठीक है। और इसके लिए हो सके ना तो खट्टा जो ताक कहलाता है या मट्ठा कहलाता है, या आप बताइए आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बटर मिल्क इंग्लिश में, बाकी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा। अगर आपने ये अच्छे से फेंट लिया है ना दही को, चाहे आप मिक्सर में फेंटें, जो मैंने पिछली एक रेसिपी मैंने और डाल रखी है, आप वहां देख लीजिए वो टेक्निक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक। और चाहे आप जैसे आज मैंने मथानी से किया है वैसे करें, 1 से 2 मिनट करें आराम से। ये दही बिल्कुल नहीं फटता, और देखिए मैं तो चला भी नहीं रही हूँ, नहीं तो बोलते हैं जब तक कढ़ी में पहली उबाल नहीं आए तब तक कढ़ी को बहुत चलाना पड़ता है। मैं नहीं चलाती हूँ, मैं कढ़ी छोंक करके अपने दूसरे काम करती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है। इसमें बस कुछ टेक्निकल चीज़ों का आप याद रख लेंगे ना, तो आपको कढ़ी कभी भी दिक्कत नहीं देगी, और ये बहुत टेस्टी बनेगी। और बस आप डाल रख दो, और
जो मैंने आज टेक्निक्स बताए हैं उसको फॉलो कीजिए। कढ़ी में कहीं कैसे भी ना लम्ब पड़ेंगे, ना कढ़ी फटेगी, और ना ही आपके जो फुलेरी है या भजिए हैं उसमें वो कड़े होंगे। वो ऐसे होंगे कि मतलब मैं तो डरती हूँ कि मेरे कहीं कढ़ी में ही नहीं फट जाए। मुंह में तो घुलने की बात बहुत दूर है, मुंह में तो घुल ही जाएगा। मतलब वो उसमें भी कढ़ाई में भी फट सकता है। मेरे साथ ये भी रिस्क रहता है। बस कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए इस स्टेज पे आपको पानी थोड़ा ज्यादा दिखेगा, मठा थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कढ़ी जितना पकेगी, और वो कैसे पकेगी, अगर हम मठा को और पानी को कम रखेंगे तो वो ज्यादा नहीं पकेगी। लेकिन कढ़ी की विशेषता यही होती है कि वो जितना पकती है, अगर आप उसको आधा घंटा तक पका सकते हो, वो जितना पकेगी उतना अच्छा टेस्ट देगी। इसमें अब ये जो उबाल है वो आ रही है। अब अगर हम इसमें ये डाल देंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो ये कढ़ी नीचे निकल जाएगी। ये देखिए, ये मैंने ऐसे दबाया और ऐसे डाला। जब भी उबाल आए, दो काम कीजिए। एक जो अपना गैस है वो थोड़ा धीमा, नहीं तो ये बर्तन के नीचे आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाती है गैस पोंछने की। और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, गैस कौन पोंछेगा ना, नीचे नहीं आएगा। मतलब जिनको अच्छा लगता है उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, वो तो मतलब उनका किचन तो एकदम चमकता ही रहता है। बट मुझ जैसे भी कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनको किचन में उतना काम नहीं करना है, मतलब कर लेते हैं, ठीक है। बट और ऐसा नहीं है कि हम गुस्से के साथ करते हैं, नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि अगर आपने अपने काम को एंजॉय नहीं किया तो आप बहुत, आपके ऊपर बर्डन होता है या गुस्सा होता है। ऐसा मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पसंद नहीं है, बट ये मेरी जॉब है। और मैंने यही देखा है कि ना मेरे फादर से किसी ने पूछा कि आपको ये काम पसंद है कि नहीं है, पर उन्होंने बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से काम किया। मेरी मदर से किसी ने नहीं पूछा कि क्या आपको ये काम पसंद है, लेकिन उन्होंने भी उनका जो भी जॉब था उन्होंने बहुत अच्छे और ईमानदारी से किया। मेरे भाइयों से, मेरे हस्बैंड से किसी ने नहीं पूछा कि आपको काम ये पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं वो लोग, और वो उनका जॉब है, मतलब उसी से ही हमारा घर चलता है, ये सब है। इसी कारण से वो बहुत इंजॉय करते हुए, कभी कभी 2 बजे रात, 3 बजे रात तक भी मैंने उनको काम करते देखा है। तो सेम थिंग मेरे साथ है कि मुझे पसंद है या नहीं है। आप मुझे रात को 2 बजे बोलोगे, 3 बजे बोलोगे, सुबह 4 बजे बोलोगे, मैं आपको बना के दूंगी बगैर किसी चिक चिक के। बट पर्सनली मैं उसको बहुत इंजॉय नहीं करती हूँ कि मुझे इतना पसंद है कि मुझे, मतलब मैं ये कोशिश जरूर करती हूँ कि आप मेरे को परेशान करने को 2 बजे मत बोलो कि ये बना के दे दो। बाकी आपको भूख लग रही है, आपको सही में दिक्कत हो रही है, आपको चाहिए, पर इसको पकने दीजिए, कोई बात नहीं। हम घुली हुई भजिए के साथ आज कढ़ी खाएंगे, उसकी मुझे दिक्कत नहीं है। तो वो आज वाली टेक्निक बराबर यूज करें, उनको ऐसा है ही नहीं कि वो रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि वो बना ही इसके लिए कि आपको रिजल्ट देगा ही देगा। और जिनकी फूल जाती है उनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं उसको कभी भी यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है ना। पर मुझसे बोला गया कि आपके से बनता है, हमें भी सीखना है, तो प्लीज बनाइए। तो मैंने बनाया है। अभी मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज की डिमांड कर रहे हैं। मैं सब धीरे धीरे लेके आऊंगी, प्लीज वेट कीजिए थोड़ा सा। कुछ चीजें हैं जो और ठंड में आएंगी, उसकी भी उन्होंने डिमांड की है पहले से ही, वो भी बनाऊंगी मैं। और अगर आपको भी कुछ चीज और नई चाहिए तो प्लीज मुझे बताएं कि आपको भी ये चीजें देखनी है या मेरी ये रेसिपीज शेयर करूं मैं आपके साथ में, मैं जरूर करूंगी। अब ये इसको चलाने या कुछ भी करने की, मतलब चलाइए 5-5 मिनट में चलाइए, 10-10 मिनट में चलाइए, लेकिन ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी कढ़ी
अब ऑटो पायलट मोड में आ चुकी है। ये देखिए, ये मेरी कढ़ी ना बहुत यहाँ तक का उसमें देखिए निशान भी दिख रहा था, ये यहाँ तक की हो चुकी है। इसे मुझे कुछ 20 मिनट लगे हैं यहाँ तक जाने में, और ये मेरी कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे।